तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बहुत खतरनाक टॉपिक को समझने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा तो मैं किसी भी तरीके से आपको समझा दूंगा। आज वाला जो टॉपिक है रूट वाला अपरिमेय परिमेय सिद्ध करने वाला, ये बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आता है। आप लगातार देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको जरूर से जरूर समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे अपरिमेय परिमेय को बेसिक तरीके से समझना है तो जरूरी चीज ये है कि रूट में 2 है, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। अगर इसका रूट के अंदर 2 है, इसका पूर्ण वर्ग यानी पूर्ण वर्ग निकल जाता है, वर्गमूल निकल जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय। लेकिन रूट में 2 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा तब हम इसे बोलेंगे अपरिमेय। आप एक बार काम कीजिए, ऐसे संख्याओं को समझने से पहले आपका काम है कि आप एक बार कंप्यूटर उठाइए, नहीं तो मोबाइल फोन उठाइए, नहीं तो कैलकुलेटर उठाइए और उसमें रूट 2 का वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिए। हम लोग चैप्टर वाले ही क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सिद्ध करेंगे कि रूट में 2 का वैल्यू क्या होता है और रूट में 2 अपरिमेय है कि परिमेय है, हम लोग सिद्ध करेंगे। लेकिन बेसिक बात समझना सबसे पहले जरूरी इसलिए हो जाता है कि आप कभी ना भूले। पढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा के चले जाए, आपको समझ में ना आए। हमारा जिम्मेदारी है कि हम किसी भी तरीके से आपको समझा दें। 3 का एक बार वैल्यू निकालिए, रूट में 3 का वैल्यू जैसे ही निकालिएगा तो मैंने पहले से लिख लिया है, ये वैल्यू कभी खत्म नहीं होगा। यहां से 100 किलोमीटर भी आप जाइएगा, वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी एंड ही नहीं होगा। इसलिए हमने फाइनल यानी अंत में इनफाइनाइट लिखा है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, इसका कहीं अंत ही नहीं है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इसे 1000 स्थान तक लिखिए, 100 स्थान तक लिखिए, कभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए हमने रूट 3 का वैल्यू इस तरीके से 5, 6, 7 स्थानों तक लिखा है। उसके बाद से हमने इनफाइनाइट लिख लिया है। इसी तरीके से रूट में अगर 4 का वैल्यू निकालिएगा तो लेकिन ये पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। रूट में 4 का वैल्यू यानी इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर हम बोल दें कि रूट के अंदर 9 है तो रूट में 9 का वैल्यू हो जाएगा कितना? 3, जो पूर्ण वर्ग है निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय। लेकिन ये परिमेय नहीं होगा, जिसका वैल्यू इनफाइनाइट तक जाता है वो अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब से मैं एक और टॉपिक बताता हूं आपको। रूट में क्या है? 2 है। रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए वो आपको रट जाना है कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या आ जाए वो हमेशा अपरिमेय ही होगा। रूट में 3 भी हो जाएगा क्या? अपरिमेय। रूट में 5 भी हो जाएगा, रूट में 6 भी हो जाएगा, रूट के अंदर 7, फिर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर रूट के अंदर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, बहुत सारा संख्या को लिख सकते हैं जो अपरिमेय संख्या है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है यानी अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या अगर आप जोड़ देते हैं, चाहे वो संख्या कोई भी हो, 1 हो या 2 हो या 3 हो या कोई भी संख्या हो, आप समझ लीजिए कोई भी संख्या जोड़ लेते हैं या हम घटा लेते हैं या किसी भी संख्या से गुणा कर लेते हैं या किसी भी संख्या से हम भाग कर लेते हैं, तो वो पूरा संख्या अपरिमेय संख्या ही रहेगा, वो कभी अपरिमेय से परिमेय नहीं होगा। मैंने ये बात बोला कि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है और उस अपरिमेय संख्या में हमने कोई भी संख्या जोड़ लिया, 1, 2, 3, 4, 5, या कोई भी संख्या घटा लिया या किसी भी संख्या से हमने गुणा कर लिया या किसी भी संख्या से हमने भाग कर लिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अपरिमेय भी होता है, वो हमेशा अपरिमेय ही होता है। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे बोर्ड पर, ऊपर देखिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो क्या अपरिमेय है कि परिमेय है? आपके दिमाग में चलना चाहिए। रूट में 2 है तो क्या अपरिमेय है? रूट में 3 + 1 लिख दे, 2 लिख दे, 5 लिख दे, -1 लिख दे या इंटू में 2 लिख दे, गुणा कर दे या भाग कर दे, वो हमेशा क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। चलिए आते हैं, रूट के अंदर 5 है, इसे हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है। रूट के अंदर 5 है, इसे हम लोग को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय हम तभी ना सिद्ध कर पाएंगे जब हम लोग जानते हैं पहले से। अभी हम लोग ने एक सेक्शन में हमने क्वेश्चन को देखा कि रूट में 5, रूट में 2, ये सब क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है और इसे ही अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे ऊपर नेक्स्ट वाले इस पार्ट में आप देखिए, इस वाले पार्ट में आप देखिए, हम लोग क्या करेंगे? माना लिखेंगे। माना कि रूट में 5 क्या हो जाएगा? रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट इसके उल्टा हम लोग लिख लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है। माना कि यह एक परिमेय संख्या है, उसके बाद से लिख देंगे रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 5 बराबर, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के शर्त को फॉलो करना चाहिए यानी पालन करना चाहिए। परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है कि यदि कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी P/Q के रूप में। अब इसका मतलब आप लोग यह नहीं समझिएगा कि P/Q का मतलब P/Q हुई, आप A/B भी बोल सकते हैं, M/N भी बोल सकते हैं, X/Y भी बोल सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंडीशन फॉलो होना चाहिए मैथ का। यहाँ पर क्या होता है? Q not = 0 हो, यहाँ पर Q के जगह पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, Q not = 0 हो और P और Q के बीच में कोई भी सहअभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर 5 बराबर कितना हो जाएगा, p बटा q। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से आप लोग क्या करेंगे, रूट में 5 बटा में 1 हो जाएगा, p बटा q को अगर बराबर होगा तो हम लोग तीसरा गुणा कर लेंगे क्या, तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 एक क्या हो जाएगा, q बराबर कितना हो जाएगा p, और इसको हम लोग मान लेंगे एक समीकरण, इसको क्या कर लेंगे, एक समीकरण। अब जैसे ही इसका हम लोग वर्ग करेंगे, आपको पता होगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या को, जैसे रूट में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको जैसे ही हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर इसी तरीके से रूट के अंदर 3 है, रूट 3 को अभी वर्ग कीजिएगा तो परिमेय बन जाएगा। कोई भी अपरिमेय संख्या हो उसको वर्ग करेंगे वो परिमेय बन जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 1 नंबर समीकरण 1 को जैसे ही वर्ग करने पर, तो जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे ये कितना हो जाएगा, 5q बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी q स्क्वायर हो जाएगा, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसका मतलब आप समझिए, जैसे ही अगर हम q स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो p स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा, 5। इससे हम ये बात समझ जाते हैं कि 5 से p का वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 से p स्क्वायर का वैल्यू डिवाइड हो जाएगा यानी विभाजित हो जाएगा, तो p का भी वैल्यू 5 से विभाजित हो जाएगा। एग्जांपल मैं समझाता हूं, मान के चलिए 625 या हम लोग 125 को अगर हम 5 से विभाजित कर पाएंगे तो इसका मतलब 25 आएगा, 25 को भी हम 5 से विभाजित कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर p स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो p भी 5 से विभाजित हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, इसलिए हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए हमारी p और q यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे, 5 हो जाएगा, p हो जाएगा q में 5p और तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी उपरोक्त मान्यता, मतलब ऊपर जो भी हम लोग माने हैं उल्टा, उपरोक्त मान्यता गलत है, मान्यता गलत है। इसलिए रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आपको सिद्ध करना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अब प्रूफ करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 3 प्लस में 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो कैसे है। तो फिर हम लोग वही गेम खेलेंगे कि माना कि 3 प्लस 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय हमें सिद्ध करना है, उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है। वहाँ अगर परिमेय संख्या है तो इसको होना क्या चाहिए, 3 प्लस में 2 रूट के अंदर 5 बराबर परिमेय संख्या का परिभाषा होता है p बटा q के रूप में लिखा जा सके। जहाँ पर लिखेंगे जहाँ q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, जहाँ पे q 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इस तरीके से लिखेंगे तभी ये परिमेय संख्या हो सकता है। अब क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या है उसे हम लोग परिमेय संख्या की तरफ भेज देंगे, जो अपरिमेय संख्या उसे अपरिमेय संख्या की तरफ भेज देंगे। यहाँ पे देखिए 3 क्या है, परिमेय संख्या, p बटा q भी परिमेय है, परिमेय की तरफ भेज देंगे। क्या बच जाएगा, इस साइड में 2 रूट में 5 बराबर कितना हो जाएगा, p बटा में q। अब प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 2 भी क्या है, परिमेय संख्या, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा q, 1 का लघुत्तम निकालेंगे क्या हो जाएगा q। और जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे p माइनस में कितना हो जाएगा 3q हो जाएगा, 3q। फिर देखिए ये प्लस में कितना है, गुणा में 2 था, इधर आएगा कितना हो जाएगा, भाग में 2 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न को कंप्लीट करने के लिए 1 लगा सकते हैं। तो रूट में कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा p माइनस 3q बटा में q। फिर कितना हो जाएगा, गुणे में भिन्न के भाग को हम सॉल्व करेंगे 1 बटा 2। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट में कितना हो जाएगा 5 बराबर p माइनस 3q बटा में 2q। इसको जैसे ही 2 से q में गुणा करेंगे 2q हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p माइनस 3q बटा में 2q क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, p और q ये दोनों क्या है, तीनों क्या है, 2 भी और 3 भी, ये क्या है, एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में जब भी जोड़ घटाव गुणा भाग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक पूर्णांक ही मिलेगा, यानी परिमेय संख्या ही मिलेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा ये क्या है, पूरा का पूरा टर्म भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट के अंदर 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बोला p और q ये क्या है,
पूर्णांक है। अब पूर्णांक को जैसे ही सॉल्व करेंगे यानी पूर्णांक में मिलेगा, अब पूर्णांक जैसे भी होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन रूट के अंदर 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला तो अपरिमेय, तो इसको बोलेंगे यह एक क्या है, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा रूट के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी उपरोक्त मान्यता गलत है, अतः हमारी उपरोक्त मान्यता गलत है। इसलिए 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय। हमने पहले भी बोला था कि अगर एक कोई अभाज्य संख्या है रूट के अंदर तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या में कोई किसी भी संख्या से हम गुणा कर ले वो अपरिमेय ही रहता है, और इसमें कोई भी संख्या जोड़ ले तभी भी अपरिमेय रहता है। आपको पहले ही देख करके पता चल जाना चाहिए कि क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। अब सिद्ध करना था, ये वाला प्रोसीजर एक सीख जाइए। अब हमें तो हमको सिद्ध करना है 1/रूट के अंदर 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम इसे लिखेंगे माना कि 1/रूट के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर हम क्या करेंगे, 1/रूट के अंदर 2 बराबर क्या करेंगे, p/q। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या होगा तो उसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखे जाने वाले संख्या को ही बोला जाता है। लेकिन 1/रूट के अंदर 2 है, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि नीचे अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 1/रूट के अंदर 2, फिर क्या करेंगे, ऊपर भी रूट में 2 से गुणा कर देंगे, नीचे भी रूट में 2 से। इसे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी भिन्न उठाइए, नीचे जो हर होगा हर से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, नीचे भी गुणा कर दीजिए, उसे कुल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए इसको क्या करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। रूट 2 से 1 में गुणा करेंगे, रूट में 2 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। फिर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 2 बटा में रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा, पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, p/q। फिर हमें क्या करना है, q से रूट 2 में गुणा करेंगे, तीसरा कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 2 q बराबर कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर रूट में 2 बराबर हम लिख सकते हैं 2p बटा में कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। क्योंकि गुणा वाला चीज़ हमको जब भी दाएं से बाएं जाता है, बाएं से दाएं जाता है, क्या हो जाता है, भाग में चला जाता है। रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि 2 क्या है, परिमेय संख्या, p भी परिमेय संख्या, q भी परिमेय संख्या। इसका मतलब इसे बनने वाला कुल रिजल्ट क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन रूट में 2 हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ये देखिए यहाँ पे रूट में 2 का वैल्यू कितना होता है, कई स्थानों तक जाता है, कभी एंड नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि क्या 2p तथा q एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, तथा p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी उपरोक्त मान्यता गलत है, मान्यता गलत है। इसलिए 1/रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आप देख सकते हैं 7 रूट के अंदर क्या है, 5, और इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि 7 रूट के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है, 7 रूट के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है। उसके उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। अगर 7 रूट के अंदर 5 एक परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए, जहां पर शर्त क्या होगा, q0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, q0 0 होगा। फिर क्या करेंगे, अपरिमेय को अपरिमेय के साइड में रखेंगे, अपरिमेय को परिमेय के साइड में, ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। लेकिन 7 गुणा में है, जैसे आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भिन्न को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 1 लगा लेंगे। रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, p/q। जैसे हम लोग गुणा करेंगे, 1 क्या ऊपर चला जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 बराबर कितना हो जाएगा, p/p, ये कितना हो जाएगा, 7q हो जाएगा। अब ध्यान से इसको समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझना क्या है, p भी एक क्या है, परिमेय संख्या, q भी एक परिमेय संख्या, 7 भी परिमेय संख्या।
मतलब इस पूरे टर्म से निकलने वाला जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन रूट के अंदर 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। एक क्या है, अपरिमेय संख्या, एक कुल क्या है, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, P, Q तथा 7 एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है तथा इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा इसलिए हमारी उपरोक्त मान्यता गलत है और 7 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। 6 प्लस में रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, यानी हम क्या लिखेंगे, माना कि 6 प्लस में रूट में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो 6 प्लस में रूट में 2 बराबर होना चाहिए P बटा Q के, जहाँ पर Q नॉट इज इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा है तो हम लोग अपरिमेय संख्या एक साइड में करेंगे, परिमेय संख्या एक साइड में करेंगे। और ये परिमेय संख्या है, 6 भी क्या है, परिमेय संख्या। जैसे इस पर जाएगा क्या हो जाएगा, 6 बटा में 1 हो जाएगा, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 बराबर Q1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, भाग करेंगे कितना हो जाएगा, P माइनस में 6Q हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे P, Q तथा 6 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और यह एक सह अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारी उपरोक्त मान्यता गलत है और 6 प्लस में रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको करने हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा।